बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ, कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ्स से ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। इसका हम यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और इसकी एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट की हुई है। लास्ट वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। तो आज की वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट और 6 पार्ट ये भी हम आज की वीडियो में करेंगे। ये कल की वीडियो में जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सके थे अच्छी तरह। तो आए जो आज के हम क्वेश्चन जो है वो करने शुरू करते हैं। इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट और 6 पार्ट ये हम पहले कर लेते हैं। ये जो लास्ट वीडियो में अच्छी तरह जो है वो ये रिकॉर्ड नहीं हो सके थे। तो आइए इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 में HCF फाइंड करनी है हमने किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये लास्ट 2 पार्ट हम जो है वो पहले कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 पार्ट है इसके नंबर्स क्या हैं? 30, 168 एंड 288। ये 3 नंबर्स हैं। इसमें से जो बड़े नंबर है उनको हम पहले जो है वो उनके डिवाइड करेंगे डिवीजन मेथड के तरीके से। तो इसमें 288 को हम अंदर लिखेंगे और 168 को बाहर। सबसे पहले हम ये दोनों ये वाले नंबर करेंगे डिवाइड। तो ये सबसे पहले 1 पे जाकर 168, 1 सा 168। अब इसको माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है? 8 में से 8 माइनस किए तो 0, 8 में से 6 माइनस किए तो 2, और 2 में से 1 माइनस किए तो 1। इस तरह हमारे पास 120 है। 120 को हम ऐसे बाहर लिखेंगे, और जो पीछे जो बाहर लिखा हुआ पहले वाला 168 इसको हम अंदर लिखेंगे। ये भी 1 पे जाएगा, 120, 1 सा 120। अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 8 एज इट वैसे के वैसे आ जाएगा। 6 में से 2 माइनस किए तो 4, ये 48 आ गया। अब 48 को हम ऐसे बाहर लिख लेंगे, और ये 120 जो बाहर लिखा हुआ है पीछे, अब इसको हम अंदर लिख लेंगे 120 को। अब ये किस पे जाएगा? 2 पे। 48 2 से 96 है। हम इसको माइनस करते हैं। हम 0 में से 6 माइनस ही हो सकता है, तो 2 अपने कैरी डालेगा इसमें 0 में, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 माइनस किए तो 4। अब इधर काटो के 1 बचा, 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, तो ये 1 हम कैरी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 9 माइनस किए तो 2, ये हो गया 24। अब 24 को किस पे जा रहा है? ये 2 पे पूरा पूरा जा रहा है। ये देखिए मैंने किया हुआ 24 2 जार 48। तो 24 2 जार 48 ये पूरा पूरा चला गया इस तरह। 268 और 168 के HCF क्या है हमारे पास? 24। अब इसी की मदद से हम जो है वो थर्ड हमारा जो नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे। थर्ड नंबर है 30। इसमें हम 30 को अंदर लिखेंगे, और ये जो HCF आया 24 इसको हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, ये किस पे जाएगा? 1 पे जाएगा, क्योंकि 2 पे ये ज़्यादा हो जाता है। तो 1 पे करेंगे इसको। 24 1 सा 24। अब माइनस करेंगे, 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो 3 अपना कैरी डालेगा 0 में, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 4 माइनस किए तो 6। इधर काटोगे 2 रह गया, तो 2 में से 2 माइनस किए तो 0। अब 6 को बाहर लिख लेंगे, और ये वाला 24 है ये अंदर आ जाएगा। तो ये 6 4 सा 24, यहाँ पे ये पूरा पूरा जा रहा है। इस तरह हमारे पास HCF क्या आई? 6 है। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, HCF ऑफ 30, 168 एंड 288 इज 6। ठीक है, ये अब हमारा 5 पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। अब हम 6 पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। हाँ, इसके नंबर्स हैं 80, 215, 245 एंड 720। यानी कि इसमें 4 नंबर्स आ गए। इसमें सबसे पहले हम 2 नंबर को डिवाइड करें, उसके बाद थर्ड को, फिर उसके बाद फोर्थ को। तो सबसे पहले जो बड़े नंबर है वो होगा 720, इसको हम अंदर लिखेंगे। उसके बाद 245 इसको बाहर लिखेंगे। इसके हम डिवीजन मेथड के तरीके से करते हैं। सबसे पहले इन 2 नंबरों को, तो ये 245 को 2 पे करें तो ये देखिए 490 आता है। 3 पे करें तो 735 आता है, ये ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम 2 वाला ही लेंगे।
245 टू ज़ा 490। अब हम इसको माइनस करते हैं, 0 एज इट वैसे के वैसे आ जाएगा। 2 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, तो 7 आपने कैरी डालेगा 2 के साथ में, तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 9 माइनस किया तो 3। अब इधर काटोगे 6 रह गया, 6 में से 4 माइनस किया 2, तो ये आ गया 230। अब 230 को हम इधर बाहर लिखेंगे, और ये जो बाहर लिखा हुआ है पीछे पहले वाला जो 245, इसको हम अंदर लिख लेंगे। तो ये किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, क्योंकि 2 पे ये जो है ये ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए 230 का 2 पे गया 460 आता है, तो ये तो ज़्यादा है, इसलिए हम 1 पे ही इसको करेंगे। 230 1 सा 230। अब हम इसको माइनस करते हैं, 5 इज वैसे के वैसे आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस किए तो 1, तो ये 15 आ गया। अब 15 को बाहर लिखेंगे और ये वाला 230 इधर अंदर आ जाएगा। तो ये किस पे जा रहा है, 15 को 15 पे करें तो 225 आएगा। अब हम इसको माइनस करते हैं, तो 0 में से 5 माइनस से नहीं होता है, तो ये 3 अपने कैरी 0 में डालेगा, ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस किया 5, इधर काटोगे 2 आ गया, बाकी 2 में से 2 माइनस किया तो 0, और 2 में से 2 माइनस किया 0। अब ये 5 ही है, अब 5 को हम बाहर लिखेंगे, ये 15 जो है वो अंदर लिखा जाएगा। तो ये किस पे जाएगा, 5 3 3 ज़ा 15, यानी कि ये पूरा पूरा जो है वो डिवाइड हो गया 3 पे। तो इस तरह इसका HCF क्या आ गया, इन दोनों का 720 245 को डिवीजन मेथड के तरीके से किया है, तो इसकी HCF आई है 5। अब हम थर्ड नंबर लेंगे, उसको इसी HCF के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो थर्ड नंबर है हमारे पास 215, ठीक है। तो 215 इसको हम अंदर लिखेंगे, और ये 5 जो हमारे LCM आए हैं उसके साथ हम इसको करेंगे डिवाइड। तो ये 5 4 सा 20, हम 5 एज इट वैसे के वैसे आ जाएगा, और ये भी 1 वैसे के वैसे। अब ये 5 3 सा 15, जो पूरा पूरा जो है वो चला गया। इस तरह 215 के अभी लॉन्ग डिवीजन के मेथड से HCF क्या है 5। अब थर्ड नंबर हमारे पास है 80। अब 80 को हम अंदर लिखेंगे, और इसको भी ये जो HCF आई है इसके साथ ही करेंगे, 5 के साथ ही। 5 को बाहर लिखेंगे और 80 को अंदर। अभी ये किस पे जाएगा, सबसे पहले 5 1 सा 5, 8 में से 5 माइनस के 3, 0 एज इट वैसे के वैसे आ जाएगा। अब 5 6 है 30, ये देखिए पूरा पूरा चला गया, यानी कि 16 पे ये डिवाइड हो गया, ठीक है। और हमारे HCF कितना है, 5 ही आया। तो हमें इसका HCF इसको हम यूँ लिखेंगे, HCF ऑफ 80 215 245 एंड 720 इज 5, यानी कि इनके HCF जो है वो 4 नंबर्स हमें दिए गए थे, इनको लॉन्ग डिवीजन के मेथड से हमने सॉल्व किया, तो इसका HCF 5 आया। इस तरह हमारे 2 पार्ट की क्वेश्चन के ये 2 पार्ट रहते थे, वो हमारे सॉल्व हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3 का है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के, व्हाट इज HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स, यानी कि कोई से भी 2 प्राइम नंबर्स हम लें तो उसका HCF क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 2 प्राइम नंबर्स। तो सपोज हमने किया कि 2 प्राइम नंबर्स में हमारे पास क्या है 2 एंड 3, ठीक है। प्राइम नंबर्स का मैंने आपको बताया ना, वो जो अपने टेबल पे जाते हैं, यानी कि इसके 2 फैक्टर्स होते हैं बस, एक 1 और एक इट सेल्फ नंबर, इसका अपना ही नंबर होता है, ठीक है। तो हम प्राइम नंबर हमने ले लिए, सपोज 2 और 3, इनमें 3 है उसको अंदर लिखेंगे और 2 को बाहर। अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन के मेथड के तरीके से करके इसकी HCF हम फाइंड करते हैं। ये 2 1 से 2, 3 में से 2 माइनस के 1, 1 को बाहर लिखेंगे, ये 2 अंदर आ जाएगा। अब 1 1 सा 1, 2 में से 1 माइनस किए तो 1, ये 1 इसको बाहर लिखेंगे, ये जो बाहर लिखा हुआ है पीछे पहले वाला इसको हम अंदर लिख लेंगे 1, ये 1 1 सा 1। इस तरह हमारे पास HCF की आई 2 प्राइम फैक्टर की HCF हमारे पास आई 1, तो इसको हम यूँ लिखेंगे, सो HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज़ 1, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये सॉल्व हो गया। अब हम 1.3 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 64
बी ग्रेटर दैन 8, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। इसमें उन्होंने क्या है कि कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64, इनकी 8 और 64 की हम कॉमन प्राइम फैक्टर जो आएंगे, इसके प्राइम फैक्टर का मेथड के ज़रिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएंगे 8 और 64 के, क्या वो 8 से ग्रेटर है? वो कहते हैं एक्सप्लेन जो रीजनिंग, हमें रीजनिंग जो है अपनी एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें नंबर हमारे पास क्या है 8 एंड 64, इनके हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 8 का करते हैं। 8 ये किस पे जाएगा 2 पे, 2 के टेबल पे 2 4 ज़ा 8 है, 4 किस पे जाएगा ये दोबारा फिर 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब 2 जो है वो किस पे जाएगा 2 1 ज़ा 2, ये इसके प्राइम फैक्टर है 8 के। और 64 को अब हम करते हैं। 64 सबसे पहले ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब 32 है, ये दोबारा फिर 2 के टेबल पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी बचा इसके साथ लगा लिया, ये हो गया 12, 2 6 ज़ा 12। अब 16 ये दोबारा फिर 2 पे जाएगा, 2 8 ज़ा 16। अब 8 को जो सब ये जाएगा फिर दोबारा फिर 2 के टेबल पे, 2 4 ज़ा 8, और 4 फिर 2 के टेबल पे 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2। ये कितने दफ़ा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स जो है ये 2 पे जो है वो क्या है, ये 64 के हैं प्राइम फैक्टर्स। अब हम इनको इधर लिखते हैं। ये देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2, और प्राइम फैक्टर ऑफ 64 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये 2 इधर भी और इधर भी है, और ये इधर और इधर भी, और ये भी 2 और 2 ये इधर। इस तरह हमारे पास जो है वो 3 जो है वो 3 दफ़ा जो है वो 2 आया कॉमन। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, सो HCF ऑफ 8 एंड 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2। अब इनको हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा आंसर 8 आता है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 8, तो ये 8 से ग्रेटर नहीं है। तो इसकी हम रीजनिंग ये लिखेंगे, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 8, कि ये 8 से जो है वो ग्रेटर नहीं है। ठीक है, ये आपने बताना है इसमें। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 है, अलीज़े हैज़ 16 साइंस बुक्स, 28 मैथमेटिक्स बुक्स and 30 English books. She wants to pack these books equally without mixing the books and with no leftover. What is the greatest number of books she can put in each package? इसमें उन्होंने कहा कि अलीज़े के पास, अलीज़े हैज़ 16 बुक्स है, उसके पास साइंस की 16 बुक्स हैं, और मैथमेटिक्स की 28 बुक्स हैं, और इंग्लिश की हैं वो 30 बुक्स है। शी वांट्स टू पैक दीज बुक्स इक्वली विदाउट मिक्सिंग द बुक्स, यानी कि इन बुक्स को वो इक्वली जो है वो पैक करना चाहती है। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स शी कैन पुट इन ईच पैकेज, यानी कि वो हर पैकेज में है वो कितनी बुक्स वो पैक करेगी। तो वो अपने ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, यानी कि बुक्स कितनी कितनी बुक्स हर पैकेट में वो जो है वो पैक करेगी। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखिए साइंस बुक्स कितनी है 16, मैथमेटिक्स बुक्स 28 और इंग्लिश बुक्स 30। ये आपने स्टेटमेंट ज़रा लिख लेनी पहले, इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स के जो तादाद है उसके हाईएस्ट HCF आपने फाइंड करनी है कि वो हर एक में कितनी पैकेट में वो पैक करेगी। ठीक है,
इसके हम जो है वो इसको प्राइम फैक्टर के तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। हम इनके 16, 28 और 30 इनके प्राइम फैक्टर तलाता हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो ये आएगा 16 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे। तो ये 2 8 से 16, 8 किस पे जाएगा 2 पे, 2 4 सा 8 और 4 फिर दोबारा फिर 2 पे जाएगा 2 2 सा 4। अब ये 2 पे दोबारा फिर जाएगा 2 1 सा 2। ये 16 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब ये 28 के फाइंड कहते हैं 2 1 सा 2 2 4 सा 8। 14 किस पे जाएगा दोबारा फिर 2 पे जाएगा 2 7 सा 14। अब 7 चूँकि प्राइम नंबर इसलिए अपने नंबर पे जाएगा 7 1 सा 7। अब 30 नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो ये सबसे पहले 2 के टेबल पर जाएगा 2 1 सा 2 1 कैरी बचे इसके साथ लगा लिया, हो गया 10 2 5 सा 10। अब 15 किस पे जाएगा 3 पे 3 5 सा 15 और ये 5 अपने नंबर पे जाएगा 5 1 सा 5। इस तरह इन तीनों के प्राइम फैक्टर हमें फाइंड हो गए। अब हम इनको यहाँ पे लिखेंगे 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 और 28 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 7 और 30 के क्या है प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 5। अब हमने देखना है इन तीनों में कॉमन क्या है। तो इन तीनों में जो है वो 2 जो है वो कॉमन है। तो यही इसकी जो है वो HCF है, जिसको हम यूँ लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 2 बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, यानी कि हर सब्जेक्ट की वो 2 बुक्स वो है वो हर पैकेट में वो जो है वो पैक करेगी। ठीक है, यानी कि इसकी HCF 2 है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, 70 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 एंड 80 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। देखिए 8। Our teacher wishes to arrange them in equal number of students in each row. Find the greatest number of students that could be arranged in a row. तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में है कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, यानी ग्रेड 6 में कितने स्टूडेंट्स हैं 50 और 70 स्टूडेंट्स ग्रेड 7 में और 80 स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेड 8 में। तो आ टीचर विश टू अरेंज दैम इन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, यानी कि टीचर जो है वो इनको हर रो में जो है वो इक्वल स्टूडेंट्स को अरेंज करना चाहता है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कुड बी अरेंज इन अ रो। तो आपने स्टूडेंट्स का नंबर आपने फाइंड करना है ग्रेटेस्ट, जिस के एक रो में जो है वो कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो अरेंज होंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इसके भी सबसे पहले स्टेटमेंट हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 इज इक्वल टू 50, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 इज इक्वल टू 70 और स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 इज इक्वल टू 80। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। एक रो में जो कितने स्टूडेंट्स होंगे उनकी हमने तादाद जो है वो फाइंड करनी है, उनका ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो क्या होगा HCF। तो इसकी HCF भी हम प्राइम फैक्टर के तरीके से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका 50 70 और 80 के लेते प्राइम फैक्टर्स हम जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 50 का हम लोग फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो ये किस पे जाएगा, सबसे पहले 2 के टेबल पर 2 2 सा 4 1 कैरी बचा, ये हो गया 0 के साथ लगाया जो गया 10 और 2 5 सा 10। अब ये 5 पे जाएगा, 5 के टेबल 5 5 सा 25। अब 5 चूँकि प्राइम नंबर है इसलिए अपने टेबल पर जाएगा 5 1 सा 5। अब 70 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। ये सबसे पहले 2 के टेबल पर जाएगा, 2 3 से 6 1 कैरी बचा इसके साथ लगा ली, हो गया 0 के साथ, ये हो गया 10 और 2 5 सा 10। अब ये 5 के टेबल पर जाएगा 5 7 सा 35 और फिर ये अपने नंबर पे जाएगा 7 1 सा 7। अब 80 के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। तो ये सबसे पहले 2 के टेबल पे जाएगा 2 4 सा 8 0 वैसे के वैसे आ जाएगा ऐसे,
और फिर 2 2 ज़ा 4, ये 0 7 वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर 2 1 ज़ा 2 और 0 वैसे का वैसे आ जाएगा। और फिर 2 5 ज़ा 10, और अब 5 जो है अपने नंबर पे आएगा 5 1 ज़ा 5। इस तरह हमें 80 के भी फैक्टर जो है वो फाइंड होगी, 70 के भी और 50 के। अब इनको हम यूँ लिखेंगे, 50 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 5, और 70 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 7, और 80 के 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 5। ठीक है, ये इन तीनों के हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिया। अब हम देख रहे हैं इनमें से कॉमन कौन कौन से, तो इसमें 2 और 5 ये कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, HCF इजक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 5 इजक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, 2 5 ज़ा 10। तो हम इसको लिखेंगे, सो 10 स्टूडेंट्स कुड बी अरेंज्ड इन आ रो, यानी कि जो है हमारे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर के आया है 10, तो यानी कि हर रो में जो है वो 10 स्टूडेंट्स को अरेंज जो है वो किया जा सकेगा। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम पहले पढ़ लेते हैं, क्या उन्होंने हमसे पूछा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आ रूम इज 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर 80 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि एक रूम जो है वो 10 मीटर और 15 सेंटीमीटर लंबा है और 18 मीटर और 80 सेंटीमीटर वाइड चौड़ा है। द फ्लोर ऑफ द रूम इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड। तो फ्लोर जो है वो, द फ्लोर ऑफ द रूम इज टू बी पेव्ड, यानी कि पेव्ड का मतलब होता है हमवार करना, यानी कि जो रूम का जो फ्लोर फर्श जो है उसको हमवार किससे किया गया है, स्क्वायर टाइप की जो टाइलें हैं उसके साथ। तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज, यानी कि टाइलों के हमने लार्जेस्ट नंबर जो है वो हमने मालूम करना है इसकी। HCF इन्होंने क्या फाइंड करें, लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल, यानी कि टाइलों की हमने लार्जेस्ट लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है कि कितनी है। दैट कैन बी यूज, जो इन्होंने टाइलें इस्तेमाल की हैं उनकी लार्जेस्ट लेंथ जो है वो कितनी, वो हमने फाइंड करनी है। तो आए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सबसे पहले हम रूम की जो लेंथ और विड्थ है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 10 मीटर और 15 सेंटीमीटर। इसमें ये 15 तो सेंटीमीटर में है, लेकिन 10 जो है वो सेंटीमीटर में नहीं है, इसलिए हम मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम 10 को मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, 100 सेंटीमीटर के साथ। ठीक है, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और प्लस 15 सेंटीमीटर। अब 10 को और 100 को मल्टीप्लिकेशन करें तो 1000 सेंटीमीटर आएगा, प्लस 15 सेंटीमीटर, और इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1015 सेंटीमीटर। ठीक है, इस रूम की लेंथ जो है हमें फाइंड होगी। अब विड्थ ऑफ रूम, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये है 8 मीटर और 80 सेंटीमीटर। इसमें 80 जो है वो सेंटीमीटर के फॉर्म में है, जबकि मीटर 8 जो है वो मीटर के फॉर्म में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हमने 8 को मल्टीप्लिकेशन करना है 100 सेंटीमीटर के साथ और प्लस 80 सेंटीमीटर साथ लिख लेना, और 100 और 8 को मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 800 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर आएगा। तो अब इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 880 सेंटीमीटर आएगा। ये इसकी रूम की जो है वो विड्थ है। ठीक है, अब इनकी लेंथ और विड्थ हमें फाइंड होगी। हाँ, अब इनको लेके हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के तरीके से HCF जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम 1015 को हम अंदर लिखेंगे और 880 को बाहर। अब जो है ये 1 पे जाएगा, 880 1 और 880। अब इनको माइनस करेंगे 5 एज इट वैसे के वैसे आ जाएगा। अब 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, तो ये भी इधर भी 0, तो ऐसे हम लोग इधर से 1 से कैरी सबसे पहले लेंगे, वो 10 को देंगे, 0 को देंगे, ये हो जाएगा 10, और 10 अपना कैरी देगा 1 को, ये हो जाएगा 11, और इधर 10 कट होके हो जाएगा 9।
अब ये 11 हो गया कैरी लेने की वजह से, तो 11 में से 8 माइनस किए 3। अभी तक काटो के 9 आ गया, 9 में से 8 माइनस किए 1। और अभी इधर 1 ने चूँकि कैरी अपना दिया था 0 की, इसलिए इधर 0 ही आ गया। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसका आंसर है 135। अब हम 135 को बाहर लिखेंगे और 880 को अंदर। हम ये किस पे जाएगा, 6 पे। 135, 6 8 10। हाँ, अब इसको माइनस करें, 0 का 0 आ जाएगा, 8 में से 1 माइनस के 7, ये आ गया 70। 70 को हम बाहर लिखेंगे और ये पीछे वाला 135 है, ये हम अंदर लिख लेंगे। तो ये 1 पे जा रहा है, 71 सा 70। अब इसको माइनस करते हैं, 5 का 5 और 3 में से 7 माइनस 3 से तो 1 अपने कैरी डालेगा, 3 में ये हो जाएगा 13। 13 में से 7 माइनस किया तो 6, तो ये हो 65। इसको हम बाहर लिखेंगे और ये 70 जो है वो अंदर आ जाएगा। तो ये 1 पे जाएगा, 61 सा 65, 65 1 सा 65। अब हम इसको माइनस करते हैं, तो 0 में से 5 माइनस नहीं होते, तो 7 अपना कैरी डालेगा 0 पे, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस किए तो 5। अभी तक काटो कि 6 रह गया, 6 में से 6 माइनस किए 0, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब 5 को हम बाहर लिखेंगे और 65 को अंदर, तो ये किस पे जाएगा, 5 1 सा 5। अब 6 में से 5 माइनस किए तो 1, 5 एज इट वैसे वैसे नीचे आ जाएगा। अब ये 3 पे जाएगा, 5 3 सा 15। और यूँ ये जो है ये पूरा पूरा जो है वो ये डिवाइड हो गया, 5 13 सा 65, यानी कि अलग अलग नंबरों से हमने किया इनको। अब इसकी एच सी एफ क्या है, 5। तो इसका हम यूँ लिखेंगे, एच सी एफ इज इक्वल टू 5। और इसको यूँ लिखेंगे, सो द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारी एच सी एफ आ गई। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारे यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होगी है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।